किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हमारे ऊपर जिसका सहारा है अगर वो हट जाए तो हम किसी का सहारा जरूर बन जाते हैं। आज आपको पता चलेगा कि गरीब गरीब क्यों होता है। कुछ सालों पहले की बात है, एक शिष्य और गुरु किसी रास्ते से गुजर रहे थे। वो चलते चलते एक खेत के पास पहुँचे। उन दोनों को काफी प्यास लगी थी। फिर उस खेतों के बीचों बीच एक टूटे फूटे घर के पास पहुँच गए। घर के पास पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से ही चौंके हुए थे क्योंकि खेत बहुत ही बढ़िया था। खेत अच्छी और उपजाऊ जमीन भी थी, लेकिन उस खेत की हालत को देखकर लगा था कि उसका मालिक उस पर ध्यान जरा सा भी नहीं देता है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक व्यक्ति निकला और उसी के साथ उसकी पत्नी और साथ में 3 बच्चे भी निकले। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बड़े ही विनम्र आवाज में पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है? उस आदमी ने गुरु को पानी दिया और गुरुजी पानी पीते पीते ही पूछे, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल क्यों नहीं बोई गई है? आखिर आप लोग का गुजारा कैसे चलता है? आदमी ने बोला कि गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफी अच्छा दूध देती है, जिसे बेचकर हम गुजारा कर लेते हैं और बाकी बचे हुए दूध से हम सेवन करते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता है। शाम होने को आई थी और काफी देर भी हो चुकी थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि क्यों ना आज यहीं पर गुजारा किया जाए और उन दोनों ने वहीं पर रात बिताने का फैसला किया। फिर उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वहीं पर रुक गए। जब आधी रात हो चुकी थी तो गुरु ने धीरे से अपने शिष्य को उठाया और धीरे से उसके कानों में बोले, चलो हमें अभी निकलना है और चलने से पहले इस आदमी का जो भैंस है उसे दूर जाकर किसी जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की बातें ऊपर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु ने उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, लोगों के साथ अच्छा करने के लिए बताया था, धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया था, वही गुरु आज किसी का बुरा करने के लिए बोल रहे हैं। फिर भी तो वो उसके गुरु ही थे, उनकी बातों को वो कैसे काट सकता था? और इसीलिए इस बार भी उसने गुरु की बात को मना नहीं किया। और आखिर में गुरु और शिष्य भैंस को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े और भैंस को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिए जहाँ से उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। अब ये घटना शिष्य के मन में बैठ गई और करीब 10 साल के बाद जब वो शिष्य एक बहुत बड़ा गुरु बना, तब उसने सोचा कि चलो जो हमने पहले गलतियां की हैं उसको एक बार सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद भी की जाए, जिससे कि उस व्यक्ति की आने वाली जिंदगी काफी खुशहाल बने। और वह निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने। कुछ समय चलने के बाद वह उसी जगह पहुंच गया जहां वो अपने गुरु के साथ गया हुआ था, मगर इस बार वह वहां पहुंचने के बाद फिर से चौंक गया, क्योंकि इस बार उसने देखा कि वहां पर बहुत बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए हैं और एक अच्छा सा घर भी बना हुआ है। अब शिष्य को लगने लगा कि वह आदमी उस संकट के बाद अपना परिवार लेकर कहीं चला गया होगा। और जैसे ही यह सोचकर वहां से लौटने लगा, उस आदमी से सीधे मुलाकात हो गई। और जैसे ही शिष्य ने उस आदमी को देखा, उनसे तुरंत बोले, शायद आप हमें नहीं पहचानते होंगे, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि मैं आपसे सालों पहले मिला हुआ था। उस आदमी ने बड़े ही मायूसी से बोला, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए और जो मेरी भैंस थी वो भी न जाने कहाँ चली गई और आज तक लौट कर वापस नहीं आई। और भैंस के चले जाने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे अब क्या करना चाहिए, और वैसे भी मैं कर भी क्या पाऊंगा। लेकिन ये तो सत्य है कि जिंदगी जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने लकड़ियों को काट कर बेचने का काम शुरू किया और उस लकड़ियों जो मुझे पैसे मिल रहे थे मैंने उसको इकट्ठा किया और खेतों में अपने कुछ फसल उगाई। फसल काफी अच्छी हुई और उस अनाज को बेचकर मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, जिससे मैंने अपने खेतों में फलों के बगीचे लगा दिए। ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस वक्त इस शहर के आसपास फलों का सबसे बड़ा व्यापारी मैं ही हूँ। सचमुच ये सब नहीं हुआ होता अगर वो भैंस नहीं जाती, क्योंकि उसी कारण मैं बिल्कुल आलसी हो चुका था, क्योंकि उसी कारण मैं कोई काम नहीं करता था। इनफैक्ट मैं करना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसके चले जाने के बाद मैंने नए नए रास्ते निकाले, जिससे मैं पैसे कमा पाया और आज मैं फलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। तो शिष्य ने बोला कि ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी ने बोला, हाँ कर सकता था, लेकिन उस वक्त बिना काम किए ही मेरा जीवन कट रहा था और मुझे इतना भी नहीं लगा कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत है जिससे मैं कुछ कर सकता हूँ, या फिर मेरे अंदर कोई क्षमता है जिससे मैं काम कर सकता हूँ, और इसीलिए मैंने कभी कोशिश भी नहीं किया। लेकिन ये चीजें मैंने उस वक्त सोचा जब मेरी भैंस चली गई, तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उसी वक्त मैंने ये ठान लिया कि अब मैं जो भी करूंगा मेहनत के साथ करूंगा, अपने दम पर करूंगा, और इसीलिए आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। और सबसे खास बात यह है कि उस आदमी को अभी भी नहीं पता कि उसका सबसे बड़ा कारण गुरु और शिष्य ही है। तो गाइस, एक बार आप भी अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए कि कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको बांध कर रखी हुई है, और अगर ऐसा है तो आप हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए और उस रस्सी को काट फेंकिए और इस बंधी हुई जिंदगी से आजाद हो जाइए। आपके पास जो चीजें हैं उसे खोने का डर मत पालिए,
इनफैक्ट ये सोचिए कि जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपके पास उससे कितनी गुनी ज्यादा चीजें आ जाएंगी। तो जाइए उसे पाकर दिखाइए और अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाइए। आई हो दोस्तों कि इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और एक गरीब और भी ज्यादा गरीब क्यों होता है? सिर्फ अपनी सोच के कारण। लेकिन एक बात और भी सत्य है कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता है तो पाने के लिए सारा जहां होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंस्पिरेशन मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।